और मैं यही दोस्तों, क्या सजेस्ट आप भी करूंगी नर्स कि बनना आप चाहते हैं? बिफोर अगर हाँ, तो पहले चूजिंग थोड़ा अ सोचिए, प्रोफेशन यू शुड क्योंकि कोई भी कंसिडर करियर चुनने से पहले उसके फायदे और नुकसान जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है हिमानी और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो और जानते हैं नर्सिंग करने के फायदे और नुकसान। तो प्रोज और फायदे की हम बात करें तो सबसे पहली चीज है सैलरी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, नर्सिंग की सैलरी बाकी और किसी प्रोफेशन की सैलरी से स्टार्टिंग में ही काफी ज्यादा होती है। क्योंकि नर्सेज का पे ग्रेड जो है गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो 4600 पे आ जाता है और 4600 से स्टार्टिंग होती है सैलरी की। तो आप मान लीजिए आप ज्वाइन कर रहे हैं और आपकी 60 to 70,000 स्टार्टिंग सैलरी है, तो ये काफी अच्छा अमाउंट है फ्रेशर्स के लिए नर्सिंग में ज्वाइन करने का। और अगर आपको शुरू में ही एक अच्छी सैलरी हो तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में जल्दी सेटल हो सकते हैं और इकोनॉमिकली स्टेबल भी बन सकते हैं। वहीं बात करें अगर प्राइवेट सेक्टर की, तो जी हाँ, मान लिया है प्राइवेट सेक्टर में सैलरी थोड़ा कम है, बट अगर आप स्टार्ट करना चाहें प्राइवेट सेक्टर से तो वो भी कोई बुरा हमारे पास विकल्प नहीं रहता है। अब जब सैलरी स्टार्टिंग में ही अच्छी होगी तो बंदा सेटल होने के लिए जल्दी अपने पाथ पे चला जाएगा। आप इजीली घर ले सकते हैं, इजीली अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होंगी तो हम अपने जो लाइफ है उसमें जल्दी सेटल भी हो सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट नेक्स्ट बात की जाए तो आ जाता है शॉर्टर शिफ्ट्स। हाँ दोस्तों, नर्सिंग प्रोफेशन में जो शिफ्ट्स होती हैं वो 6 घंटे की होती हैं यूजुअली, लेकिन एक ही शिफ्ट होती है नाइट शिफ्ट जो कि 12 आवर्स की होती है। अगर आप डे शिफ्ट की बात करें तो उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट। जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है वो भी 6 घंटे की होती है और जो इवनिंग शिफ्ट होती है वो भी 6 घंटे की होती है। तो इससे आपका जो है ना, आप अपने घर पे आके अपने टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और आपका मूड भी फ्रेश हो जाता है। जो आपको जो दिन के बाकी आवर्स मिलते हैं अपने आप में जो है अपने चीजों को, अगर फीमेल्स की ही बात कर लें जो कि एक डोमिनेंट पार्ट है इस प्रोफेशन का, वो मॉर्निंग अगर शिफ्ट करती हैं तो इवनिंग में उनको पूरा समय मिल जाता है अपने बच्चों के साथ बिताने का, अपनी फैमिली के साथ बिताने का, डेफिनेटली डिनर बनाने का एंड वट एवर द वर्क दे वांट टू डू। अगर आप नाइट शिफ्ट्स की भी बात करते हैं तो हालांकि ये 12 घंटे की होती हैं, बट आपको नेक्स्ट दिन का है जो ऑफ मिल जाता है और आप पूरे दिन रेस्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट डे या नाइट की शिफ्ट के लिए रेडी भी हो सकते हैं। और जो नाइट शिफ्ट्स होती हैं वो भी मतलब मंथ में इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, तो आप आराम से अपनी शिफ्ट्स कवर कर सकते हैं। अब अगर शॉर्टर शिफ्ट्स की बात करूं, डेफिनेटली उसके साथ आ जाता है शिफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मान लीजिए आपको किसी दिन मॉर्निंग में कुछ काम है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है या बच्चे को स्कूल छोड़ना है, पीटीएम अटेंड करनी है, या अपनी बहुत सारी एंगेजमेंट्स हैं जो लाइफ में होती हैं, आप या अपनी बहुत सारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी है, तो आप अपने शिफ्ट्स अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो अलाउ करते हैं अपनी शिफ्ट एक्सचेंज को, ताकि जो स्टाफ है उनको फ्लेक्सिबिलिटी रहे अपनी वर्किंग आवर्स की और वो ज्यादा स्ट्रेस ना हो जाए। अब अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें जो कि हर बंदे का सपना रहता है, तो नर्सिंग प्रोफेशन में बाकी प्रोफेशन से जल्दी और इजी आप मान सकते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। बस जरूरत है एक अच्छी और प्लान तैयारी करने की। गवर्नमेंट जॉब अपने साथ जॉब गारंटी और जॉब सिक्योरिटी दोनों लेकर आती है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं भी लगती है तो प्राइवेट जॉब इसमें बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में कभी भी अप्लाई करिए, आपको डेफिनेटली वैकेंसीज मिलेंगी नर्सिंग फील्ड में। ये तो आपने अपने तजुर्बे से भी जान लिया होगा। तो ये तो श्योर है कि आप नर्सिंग करने के बाद विदाउट जॉब नहीं बैठ सकते। अब अगला है हमारे पास अपॉर्चुनिटी टू लर्न,
जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग में अगर जब आप अपने फील्ड में जाते हैं वर्क के लिए, तो आप रोज नए पेशेंट से, नए लोगों से, नए टीममेट से मिलते हैं और इससे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं दूसरी चीजों को, दूसरों से चीजों चीजों को लर्न करने के लिए। तो रोज ही आपके लिए एक नया नॉलेज होता है लर्न करने के लिए, नया टारगेट होता है, नया चैलेंज होता है कंप्लीट करने के लिए, जिससे आपका मानसिक विकास होता है और एक अच्छा तजुर्बा मिलता है आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद बात करें तो आपके पास काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं करियर को आगे बढ़ाने के लिए। आपको केवल अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो कि बीएससी या जीएनएम ही नहीं, उसके बाद आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर सकते हैं जीएनएम के बाद, या फिर अगर बीएससी की बात करें तो एमएससी कर सकते हैं। उसके बाद पीएचडी भी आता है, वो भी कोर्स कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने अंडर ग्रेजुएट कर लिया है नर्सिंग में और आप बस बेड साइड नर्स ही बन पाएंगे। इसके अलावा आप और भी करियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं, जैसे ट्यूटर भी बन सकते हैं। एमएससी करके या पीएचडी करके आप लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारी पोस्ट भी ले सकते हैं, जो कि आपको आगे आने वाली जो आपके प्रमोशंस आएंगे उनमें भी हेल्प करेगा। नर्सिंग में अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं अपने करियर को डाइवर्सिफाई करने के लिए। यहाँ पर डाइवर्सिफाई करना मतलब आप अगर नर्स हैं तो आप कार्डियक में स्पेशलिटी कर सकती हैं और कार्डियक नर्स बन सकती हैं। मेडिसिन या सर्जरी में स्पेशलिटी कर सकती हैं और उनकी भी अलग से नर्स बन सकती हैं। वैसे ही बर्न एंड प्लास्टिक, इमरजेंसी मेडिसिन, कम्युनिटी हेल्थ मेडिसिन या काउंसलर तक बन सकती हैं। तो जरूरी नहीं अगर आपने एक फील्ड चूज कर लिया है तो आप में को उसमें लाइफ लॉन्ग रहना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपने आगे आने वाले समय में स्पेशलिटीज करके अपने करियर को डाइवर्सिफाई भी कर सकती हैं। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत लोग अपने नर्सिंग इसीलिए करते हैं कि वो बाहर सेटल हो सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जाना चाहते हैं अब्रोड तो नर्सिंग एक अच्छा तरीका है। करियर नर्सिंग करियर चूज करिए और आप इजीली दूसरे देश में जाके अपनी नर्सिंग सर्विसेज दे सकती हैं। इनमें जैसे आ जाता है हमारे पास यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड, जो कि केवल आपको ही नहीं बल्कि आपकी फैमिली को भी वहां पे सेटल होने की अपॉर्चुनिटी देती हैं। चलिए दोस्तों, अब फायदे तो बहुत देख लिए नर्सिंग प्रोफेशन के, अब देख लेते हैं कुछ नुकसान। अब नर्सिंग जो कि सर्विस प्रोफेशन है, उसमें नर्सेज जो हैं वो पेशेंट के लिए पूरी केयर करती हैं। हमें रोज जब वार्ड में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो नए नए चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें नर्सेज पूरा अपना एफर्ट लगाते हैं और अपना डेली का न्यू असाइनमेंट डेली जो होता है वो कंप्लीट करती हैं। ये असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए हमें रोज नए नए चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, जो कि न केवल मेंटल टायर्डनेस बट फिजिकल टायर्डनेस भी क्रिएट करता है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको काफी सारा हार्ड वर्क देने की जरूरत है। इस हार्ड वर्क के साथ कभी कभी हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है वो स्ट्रेसफुल भी हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों महामारी के दौरान जब कोरोना आया था तो हमारी नर्सेज जो हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और जो भी मेडिकल प्रोफेशन में थे, काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल और एग्जॉस्टेड रहते थे, क्योंकि उनको जरूरत से ज्यादा वर्कलोड उनके ऊपर आ गया था और उनको डेली न्यू पेशेंट्स और नया एक वर्कलोड कंप्लीट करना पड़ता था। तो ओवरऑल ये जॉब काफी डिमांडिंग रहती है, न केवल हार्ड वर्क के लिए बल्कि स्ट्रेसफुल और काफी ज्यादा फिजिकल डिमांड्स भी रहती हैं। जैसे नर्सिंग केयर के दौरान नर्सेस पेशेंट के लिए पूरी केयर करती हैं, उनको काम भी, फिजिकल वर्क भी करना पड़ता है इस दौरान, बल्कि मैं कहूंगी पूरा ही फिजिकल वर्क है नर्सिंग प्रोफेशन में। उनको पेशेंट के लिए केयर करना, पेशेंट को मेडिसिन, इंजेक्शंस, डॉक्टर्स ऑर्डर फॉलो करना, डॉक्टर्स के राउंड लेना और जो नर्सिंग राउंड है वो कंप्लीट करना, और कोई भी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अदर असाइनमेंट दिया गया है वो कंप्लीट करना। तो ये सारे जो काम हैं वो फिजिकल वर्क को या फिजिकल डिमांड तो रखते ही हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोजर हजार्ड्स।
जैसा कि हमें पता है कि हॉस्पिटल में अलग-अलग बीमारियां होती हैं, जिससे जो नर्सेस होती हैं डायरेक्टली एक्सपोज होती हैं, और तो चांसेस होते हैं कि उन्हें भी कुछ इन्फेक्शंस या कोई बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है अगर वो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करती हैं तो। और दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है फीलिंग अंडर वैल्यूड। पर मैं इस पॉइंट से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आजकल जो सिनेरियो है वो काफी चेंज हो चुका है। हॉस्पिटल में नर्सेस की वैल्यू काफी इम्प्रूव हुई है और जो स्टैंडर्ड है काफी बढ़ गया है। और मेरा तो यह मानना है कि बिना नर्सेस के हॉस्पिटल चल ही नहीं सकते हैं। बिना डॉक्टर्स और नर्सेस के हॉस्पिटल की कोई वैल्यू नहीं है। और अब तो नर्सेस केवल नर्स या सिस्टर ही नहीं रह गई हैं, बल्कि अब वो नर्सिंग ऑफिसर भी हो गई हैं। तो दोस्तों, ये जो फीलिंग अंडर वैल्यूड है या फिर लो स्टैंडर्ड प्रोफेशन टाइप की चीजें हैं, ये अब नर्सिंग प्रोफेशन से दूर होती जा रही हैं। अब अगला पॉइंट जो है वो है हॉलीडेज एंड वीकेंड वर्क। जैसा कि आपको पता है, नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो 24/7 आवर्स होता है, 365 डेज अ ईयर होता है, 7 डेज अ वीक होता है। तो आपको हॉलीडेज और वीकेंड की इच्छा थोड़ी कम ही रखनी चाहिए इस प्रोफेशन में। हो सकता है आपकी शिफ्ट हॉलीडेज पे भी लग जाए, हो सकता है आपका काम सैटरडेज और संडे को भी हो। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी तो है शिफ्ट्स की, बट एट द सेम टाइम आपको अपना जो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो हॉलीडेज और वीकेंड शिफ्ट्स पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इमोशनल चैलेंज। डेफिनेटली नर्सिंग प्रोफेशन जो है एक केयर का प्रोफेशन है। तो जब हम पेशेंट्स की केयर करते हैं तो हम उनके साथ एम्पैथाइज होते हैं, उनकी जगह अपने आप को देखते हैं। और जब हम डिफरेंट सिनेरियोज में अलग अलग बीमारियों से ग्रसित पेशेंट को देखते हैं, तो हमें एक इमोशनल फीलिंग आती है। और हम हमारा जो मानसिक जो मेंटल बैलेंस है वो भी कभी कभी बिगड़ने लगता है, वो यही सोच के कि कैसे एक पेशेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऑन्कोलॉजी में नर्स है, मतलब कैंसर वार्ड में कोई नर्स है और वो कैंसर पेशेंट की देखभाल कर रही है जो कि टर्मिनल स्टेज पे है, तो एक ये बड़ा ही इमोशनल चैलेंज हो जाता है नर्स के लिए उसकी देखभाल करने का। और इस जगह पे अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, वर्क और अपना जो घर का है वो एक बैलेंस नहीं बना के रखते हैं, तो अगर कंटिन्यूअसली यही चलता रहता है तो आपको मानसिक तनाव होने के चांसेस भी हो सकते हैं। और अगर आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि नर्सेस कितना ओवरलोडेड होती हैं किसी भी हॉस्पिटल में काम को लेकर। अब जैसे कि वो ओवरलोड कहाँ से आता है? वो ओवरलोड इसीलिए आता है क्योंकि मैक्सिमम हॉस्पिटल्स जो हैं इंडिया के, वो शॉर्ट स्टाफ होते हैं। और अगर कोई काम नहीं होता है पेशेंट का तो यही बताया जाता है कि नर्सेस कम है और हमारे पास ज्यादा स्टाफ नहीं है, इसीलिए हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। इस शॉर्ट स्टाफिंग की वजह से एक ही नर्स पर 2 या 3 नर्सेस को के काम करने का प्रेशर आ जाता है, जिससे वो ओवर स्ट्रेस हो जाती है और ओवर वर्क भी हो जाती है। तो ये थे दोस्तों नर्सिंग प्रोफेशन के प्रोज और कॉन्स। हालांकि मैंने काफी सारे नुकसान यानी कॉन्स बताए हैं इस स्लाइड्स में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।